जय जिनेंद्र भाई साहब। जय जिनेंद्र। जी प्रारंभ करते हैं। जी बिल्कुल। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम् निज चैतन्य चक्रवर्ती ध्रुवजितनाथ मंगलमय है, जिसके आश्रय से राग विजित होता कर्मों का भी क्षय है। गुण भूप स्वयं शिव भूप बने, साधी अनंत जयवंत रहो। मैं करूं वंदना अजित प्रभो, परिणति निज में ही रंजित हो। जय जिनेंद्र। सभी को अपना चरणानी योग का विवेचन यहाँ क्रम प्राप्त चल रहा है। आज हम समझेंगे कि भाई जैन दर्शन में आहार चर्या का विधान किस प्रकार किया गया है और भक्ष्य विवेचन से वह सहज ही स्वास्थ्य की रक्षा सहज ही प्राप्त होती है, और जो उसमें शुभ भावों की गहराई होती है। देखो, हम आपको बताना चाहते हैं कि देखो, हम पाप करते हैं और पुण्य भी करते हैं। कैसे करते हैं? हम अग्नि जला रहे तो पाप कर रहे, पानी पी रहे तो पाप कर रहे, भोजन बना रहे तो उसमें आरंभ हो रहा है तो पाप कर रहे, और जितनी भी क्रियाएं हम दिन भर करते हैं सब में पापात्मक परिणति नियम से होती है। लेकिन जब हम जैन दर्शन के चरणानी योग का अध्ययन करते हैं तो हमारे घरों में सहज ही पुण्य की परिणतियां इसी पापमय क्रियाओं में खड़ी हो जाती है। कैसे? कि हम भोजन बनाते हैं तो सबसे पहले ध्यान में आता है कि आज आटा खत्म करना है, क्योंकि आज छठवां दिन 7वां दिन हो रहा है और आटे की मर्यादा 7वें दिन खत्म हो जाएगी, तो इसलिए हम इसका बना लेंगे। और अगर हमें नमक, हमारे यहाँ तो मैं लोगों को बोलता ही हूँ कि जहां हम सेंधा नमक को रोज का रोज 48 मिनट का कूट के प्रयोग में लेते हैं, तो जो हमारे समझ लो वो पीतल का पात्र है जिसमें से वह कूटन द्वारा कूटा जाता है, तो उसकी मंगल ध्वनि घंटी की ध्वनि वह हमें बताती है कि हम श्रावकाचार के जिन आज्ञा मानने का हमें अति हर्ष है कि 48 मिनट की उसकी मर्यादा दी है वह नमक के कूटे हुए की, तो हम उस घंटी जो कूटने की आवाज होती है वो हमारी मंगल ध्वनि प्रारंभ होती है। इस तरह से मैं उसे कहता हूं कि भोजन करना तो पाप है, लेकिन भोजन में मर्यादाओं का ज्ञान रख करके पानी पीने में उसकी पानी को छानकर जीवानी देने का भाव रख करके, और उस पानी को 6 घंटे की हमने जो सौंफ, जीरा, इलायची, अनार का छिलका, अनेक अनेक प्रकार से जिससे उसका स्पर्श, रस, गंध, वर्ण ये चलित हो जाए, मतलब चेंज हो जाए। चलित शब्द तो अपन खराब के लिए लिखते हैं, चेंज हो जाए, बदल जाए, तो उस छने हुए पानी में ये चीजें डालने के बाद 48 मिनट की मर्यादा हो जाती है। ये चीजें डालने के बाद 6 घंटे की छने हुए पानी की, छने हुए पानी में हमने ये जितने पदार्थ बताए इसी तरह के जिनसे उसका स्पर्श, रस, गंध, वर्ण बदल जाए, तो वह 6 घंटे तक प्रयोग ले सकते हैं। उस 6 घंटे के उस पानी में जो हमें शुभ भाव रहा कि इसमें 48 मिनट बाद जीव उत्पन्न होकर नहीं मरे, यह भाव पुण्य भाव है। इसलिए हमारे चरणानी योग ने, जो जिस चरणानी योग के ज्ञाता नहीं है ऐसे अजैन जीव, हमें तो मेरे बहुत से मित्र अजैन है, वो बोलते साहब आपको तो मालूम है कि आलू में जीव है और आपके धर्म ग्रंथों में कंदमूल का त्याग बताया गया है। गुम्मटसार जीव कांड की गाथा 187, 188, 189 में कंदे वगैरह जो उधर गाथाएं हैं
उससे हमें मालूम पड़ता है आलू शब्द कहीं आगम में नहीं लिखा। आलू का तो आविष्कार ही अभी 19वीं शताब्दी में 1830 के आसपास हुआ है। वहां उसे जहरीला मानते थे, अमेरिका से आया आलू भी। तो ये नवीन नवीन चीजें आती रहेंगी। हमें उनके लक्षण गोमट सार जीव कांड में और भी चरणान योग के रत्नाकरण श्रावकाचार में भी दिए हैं और भी क्रियाकोश आदि में दिए हैं। इनके ग्रंथों से उनकी जो पहचान दी है कि वो अभक्ष्य है या भक्ष्य है, सप्रतिष्ठित है या अप्रतिष्ठित है, उसके अनुसार निर्णय करके इनका खान पान में प्रयोग करना होता है। तो हमारे मित्र बोलते हैं साहब आपके इसमें तो आलू अभक्ष्य है, और हम तो एकादशी के दिन, उनके में चतुर्दशी का महत्व नहीं, अष्टमी का महत्व नहीं, एकादशी का है, तो हम तो उस दिन आलू के चिप्स ही खाते हैं और साबूदाना के वो वड़ी वगैरह बना के खाते हैं। वड़ी मतलब बर्फियां उनकी। तो वे हम कहते हैं कि भाई देखो, 2 साल का बालक वह नहीं जानता कि इलेक्ट्रिसिटी में से करंट प्रवाहित होता है वायरों में से। तो वो 2 साल का बालक अगर उस करंट वाली वायर जिसका ऑन स्विच हो और उसको छू लेगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी उसको माफ कर देती है क्या? कह रही ये तो जानता नहीं है। और कोई इलेक्ट्रिक इंजीनियर अगर उस वायर, करंट वाली वायर को हाथ लगाए तो उसको करंट मार जाए। भाई उतना ही करंट जो 2 साल के बालक को लगता है, उतना ही करंट वो जानकार को लगेगा। नियम से अज्ञान कोई पाप से बचने का साधन नहीं है। हमें संगी पंचेंद्रियपना मिला, मनुष्य भाव मिला है, तो हमें सबसे पहला काम करना चाहिए कि अब हम कभी पुनः अज्ञानी नहीं बने, पुनः हम एकेंद्रिय द्विंद्रिय आदि ये 84 लाख योनियों में भ्रमण नहीं करें। भाई आग लग गई घर में तो बड़ा आदमी जलेगा कि छोटा आदमी जलेगा, कि दोनों ही एक से जलेंगे? बल्कि छोटा आदमी तो, छोटा बालक तो कोमल होने से जल्दी जलन को प्राप्त हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है, अज्ञान स्वयं पाप है और अज्ञानता में रहना महापाप होकर के, और उसके निमित्त से हम अनेक प्रकार की हिंसाएं करते हैं। इसलिए सबसे पहला काम होना चाहिए अज्ञान का निर्मूलन। अज्ञान जहां चला जाएगा वहां अंधश्रद्धा चली जाएगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि साहब आप लोग क्रिया कांड में फंस जाते हो और स्वाध्याय वगैरह नहीं करके यथार्थ आत्मिक भूमिका नहीं बनाते हो। हम कहते हैं भाई क्रिया कांड में फंसना नहीं, जैसे आत्मा का ज्ञान आवश्यक है वैसे ही आत्मा के ज्ञान के साथ होने वाला भूमिका अनुसार आचरण, वह ज्ञान का ही प्रैक्टिकल है। भाई मोक्ष मार्ग तो साक्षात मुनि मार्ग से है, और जो हम यहाँ पर श्रावकाचार कह रहे हैं यह परंपरा से मोक्ष मार्ग कहा गया है। श्रावक अवस्था में वस्त्र पहने पहने श्रावक बनने मात्र से मुक्ति हो जाएगी, सो बात नहीं है। देखो फिर भी इस श्रावकाचार में सम्यक दर्शन के साथ जहां आत्मानुभूति हुई और अपने में अपनापन हुआ, उस श्रावकाचार की महिमा बताते हुए वसुनंदी श्रावकाचार में गाथा नंबर 539 में यहाँ पर पढ़ के बताना चाहता हूं कि इस श्रावकाचार की महिमा कितनी है। कब इसका मोक्ष होता है श्रावकाचार पालने वाले का, मुनि बन के। वो तो मुनि धर्म तो सर्वश्रेष्ठ है और वह तो संपूर्ण प्रैक्टिकल है कि जिन्हें बिना खाए पिए, बिना पहने ओढ़े मात्र आत्माश्रय से सुखी होकर मोक्ष साधन कर लेते हैं, परम सुखी होते हैं। इस 3 लोक में, 3 काल में छद्मस्तों में सबसे श्रेष्ठ कोई सुखी है तो वे एकमात्र मुनिराज हैं। छद्मस्त मतलब अपने जैसे इस शयोपशम ज्ञान में, अल्प ज्ञान में। केवल ज्ञानी तो महासुखी भगवान है और सिद्ध अनंत भगवान वे तो सुखी हैं ही। यहाँ तो हम बता रहे कि देखो अब श्रावकाचार जो निरंतर मुनि धर्म ग्रहण करने की भावना रखता है वही सच्चा श्रावक, उसकी क्या महत्ता है, आगम में क्या बताया है साहब। तो वसुनंदी श्रावकाचार गाथा 539 ये मैं पढ़ रहा हूं। सिज्जैतय्यम्मि भवे पंचमय कोवि सत्तमठ भय भुंजीवी सुरमुनय सुहम पावेई कमेन सिद्धपयम। क्या अर्थ है? जो उत्तम रीति से, बहुत महिमा से, व्यवस्थित रूप से श्रावकाचार पालने वाला है, वह तीसरे भाव में कोई क्रम से देव मनुष्य करके सुख भोग कर
पांचवें, सातवें या सप्त अट्ठ भय या आठवें भाव में सिद्ध पद को प्राप्त कर लेता है। श्रावकाचार की महिमा बता रहे हैं कि जहां देह से भिन्न हमें शुद्धात्मा में अपनापन हो रहा है, इसकी महिमा आ रही है और इसका ही निरंतर भान होते हुए सहज रूप से जो श्रावकाचार पालता है, वह उत्कृष्ट श्रावक अगर हो तो मुनि दीक्षा लेकर तीसरे भाव में मोक्ष चला जाएगा। और शायोपशमिक सम्यक दर्शन के साथ वाला हो तो उसे सप्त अट्ठ भय मैक्सिमम 8 भाव में वह मुनि दीक्षा लेकर नियम से मोक्ष में जाएगा। ऐसा वह श्रावकाचार की महिमा वसुनंदी श्रावकाचार में बताई है। तो मित्रों, हमें जिन आज्ञा पालन का खुशी हर्ष होना चाहिए, पंडित टोडरमल जी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखते हैं ना, सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में, इसे अपने किए का हर्ष बहुत है कि भाई हम जो कर रहे हैं, जो जिनवाणी का स्वाध्याय, जो श्रावकाचार का पालन, इसकी महिमा नहीं होगी ना तो जैसे वो बच्चे होते हैं, दादाजी के सामने तो बैठेंगे अच्छे से ऐसे, जैसे ही दादाजी चले जाएंगे वैसे ही वो अपने खेलने भग जाएगा और पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के या धर्म ध्यान छोड़ के खेल कूद में मग्न हो जाता है। तो महिमा होगी तो अपने आप उस क्रिया में परिणति होती ही होती है। श्रावकाचार या चरणानुयोग यह तो द्रव्यानुयोग का दर्पण है कि हम कैसा मानते हैं वैसा ही जीते हैं। भाई मुनिराज ईर्या समिति से ही गमन करते हैं भाई, वे तो 3 कषाय चौकड़ी के अभाव वाले आत्मानुभूति वाले जीव हैं, तो उनको तो अपन कह सकते हैं कि भाई अपने में ही रहते हैं वो। लेकिन जब भी चलेंगे तो वो ईर्या समिति पूर्वक ही चलेंगे, जब भी बैठेंगे तो वह जीव जंतु निहार करके और वहां पर ही व्यवस्थित शोध देख करके ही बैठेंगे। तो ये उनकी सावधानी जैसे चरणानुयोग की दिखती है, उतनी सावधानी भी हमें अपने श्रावक की भूमिका में सहज होनी ही चाहिए। तो यहाँ पर यह जो हम क्रियाएं आपको आहार विहार की, जैन आहार पूर्णाहार कैसा, भक्ष्या भक्ष्य का विचार और रात्रि भोजन त्याग वगैरह के प्रकरण हम ले रहे हैं। तो 8 मूल गुणों का पालन तो हमने कल समझा था अच्छे से, और आज हम समझ रहे हैं कि आहार चर्या, जैन आहार में भक्ष्या भक्ष्य की पद्धति बता करके किस प्रकार से ये हमें मिलता है इसका लाभ। देखो यह पुस्तक में यहाँ पर PDF शेयर कर रहा हूं, वर्तमान में जीव दया का पालन। यह आधुनिक युग में, भाई आज अपना युग कौन सा युग है कि हमारे पास, सबके पास लाइट्स हैं। पहले के युग में लाइट्स नहीं थी, आज हमारे पास व्हीकल्स हैं। पहले के युग में वह रथ, घोड़े और ऐसे व्हीकल चलते थे, तो उसके अनुसार लिखा जाता था श्रावकाचार में। लेकिन खाना पीना तो अनादि से ही दाल रोटी चावल सब्जी इसी रूप से चलता आया है। चाहे वह आज से 1000 साल 10,000 साल लाखों साल पहले भोजन चलता था, भले वो क्वालिटेटिव होते थे, और अब अपने उत्तरोत्तर रस वीर्य विपाक क्षीण होते जा रहे। ये मेरे द्वारा लिखी हुई पुस्तक है, तो इसमें यह विशेष रूप से संकलन किया है और इसमें यह हमारे परिवार की ओर से आप सबके लिए पूर्णतया निशुल्क उपलब्ध रहती है। आप मुझे अपने मेरा WhatsApp नंबर पे मैसेज लिखेंगे तो वह आपको जितनी प्रतियां चाहिए उतना देंगे। इसमें सब हमने ऐसी चीजें दी आज के कल में कि हम किस प्रकार खाएं पिएं, भाई इसमें क्या चीज है, जिन दर्शन के लिए जा रहे हैं, भोजन के लिए जा रहे हैं, सब्जी खरीदनी है, कैसे खरीदनी चाहिए, ये सब जो आज की आधुनिक जीवन शैली के अनुसार आजीविका वगैरह के पॉइंट्स इसमें दिए हैं, उसके अनुसार इसका दिया है। इसके आधार से हम यहाँ पर जो चर्चा कर रहे हैं, देखो ये किताब लिखने में सबसे मुझे जिनका उपकार स्मरण करना चाहिए वो है हमारी बाल ब्रह्मचारी आदरणीय कल्पना दीदी। कल्पना दीदी यहाँ पर निवृत्ति पूर्वक रही हैं और उन्होंने टोडरमल स्मारक में उनका निवास था और वहां पर मैं उनके पास रह करके खूब मैंने चरणानुयोग की बातें सीखी और स्वयं को भी उनके निमित्त से उनका उपकार ऐसा है कि जिस प्रकार कोई कीचड़ में गिर गया हो और कोई हाथ पकड़ के उसको निकालने वाला मिल जाए बड़ी देर बाद, तो कितना बड़ा उपकार है। कीचड़ में गड्ढे में गिरा हुआ था, सना हुआ था और कोई बहुत भाग्य से कोई व्यक्ति आके निकाल ले, उसी प्रकार हम आचरण के इस स्वच्छंदता के कीचड़ में पड़े हैं और वह कल्पना दीदी के माध्यम से या चरणानुयोग के ग्रंथ के अभ्यास से, उनके माध्यम से हमें यह चरण आचरण करके
उन्होंने पाप रूपी कीचड़ से निकाल करके पुण्य रूपी कमल में अच्छे से स्थापित किया है। दूसरे उपकारी हमारे हैं आदरणीय बाल ब्रह्मचारी रविंद्र जी भाई साहब, पंडित जी साहब। इनके माध्यम से खूब इनके समागम में रह रहकर मैंने अमायन आश्रम में जा जाकर इनसे खूब सुंदर चरणानी योग की विवेचना, अध्यात्म की विवेचनाओं से खूब गोष्ठियों से लाभ लिया है। आदरणीय सुमत प्रकाश जी भाई साहब, इनका नाम स्मरण मैं इस प्रसंग पे जरूर करता हूं कि वे साक्षात उसके आज के जीवन शैली में हमारे लिए चरणानी योग का पालन करने में आदर्श भी हैं और किस प्रकार नैसर्गिक चिकित्साओं से बिना औषधि खाए हुए ये जो जितना भी कॉन्सेप्ट है, इसके लिए मैं उनका सादर उपकार स्मरण करता हूं। इन तीनों के आशीर्वाद से और भी लोगों के उपकार हैं बहुत सारे, अभी प्रसंग पे इनका नाम लिया मैंने। तो यह अपन आहारचर्या का प्रकरण, ये पुस्तक भी विशेष रूप से कल्पना बहन के निर्देशन में लिखी गई है, तो इसमें विशेष रूप से उनका वह समझ लो कि ज्ञान का अपन ने यूज किया है। तो यह अब जो यहाँ पर हम आहारचर्या का प्रकरण कर रहे हैं, तो उस रूप में यहाँ पर अपने लिए भक्ष्य विवेक और उसके माध्यम से स्वास्थ्य में क्या लाभ होते हैं और पुण्य पाप का अपना मूल चरणानी योग का विषय तो चलता ही चलेगा ही साथ में, तो वह प्रकरण हम समझ रहे हैं। देखो, हमारा आहार अहिंसक होना चाहिए। यह तो भोजन आहार ढकेले पहाड़, ये सिद्धांत है साहब। और 10 प्राण तो आप सब जानते हैं, तिक्काले चदुपाणा, इंद्रिय बले आऊ और आण पाण। लेकिन 11वां प्राण है अन्न, क्योंकि इन अन्न के माध्यम से यह हमारी आयु टिकती है, इंद्रियों में बल मिलता है और जो श्वासोच्छ्वास के लिए भी आहार चाहिए साहब। हम जितना भी खान पान करते हैं, हमने दोपहर के सत्र में कल आपको बिना खाए पिए हवा पानी धूप इनसे ही सब कुछ ऑक्सीजन की और कैलोरीज की प्राप्ति की विधि बताई थी। अब यहाँ पर हम आहार की चर्चा करेंगे, दोपहर में भी आहार के अपन स्वास्थ्य के पॉइंट से नुस्खे देंगे कि किसको क्या खाना चाहिए, कितने विटामिन प्रोटीन वाला। अभी तो हम समझ रहे भक्ष्यपना कैसा है। तो देखो मित्रों, यह बहुत जरूरी है कि हम आहार बिना जी नहीं सकते। यह शरीर इदम अन्न कीटकम, पंचम काल का मनुष्य अन्न का कीड़ा है, ऐसा उल्लेख आचार्यों ने किया है। और इसलिए अन्न में सिलेक्शन कि कुछ भी अनर्गल खाके हम जिए क्या, कह रहे नहीं, वह खाएं जिसमें पाप बंध नहीं हो, जिसमें मर्यादाओं का ज्ञान करके हम पुण्य का भाव निरंतर रखें। धन्य है वे घर जिनमें बच्चा माँ से पूछता है कि मम्मी पानी की मर्यादा कितने बजे तक की है, मैं पी लूं क्या? तो वे उस जिनवाणी का आदर, चरणानी योग का आदर रखते हैं। इसलिए ये सब आहार में भक्ष्यपना की, ये कब की बनी हुई सब्जी है साहब, 6 घंटे की मर्यादा है। तो लिक्विड जितने भी पदार्थ हैं, उसके बाद में उसमें सहज रूप से जीवाणुओं का प्रादुर्भाव संभवित होता है। इसलिए ये मर्यादाओं का और खान पान में भक्ष्य का हमें विवेक रखना चाहिए। तो देखो, 2 प्रकार के अभक्ष्य हम यहाँ पर बता रहे। सबसे पहले तो जो पदार्थ खाने योग्य नहीं है उसे अपन कहते हैं अभक्ष्य, और उसमें एक तो होते हैं त्रस के निमित्त से होने वाले अभक्ष्य। त्रस मतलब द्वि इंद्रियादय त्रसः, 2 इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक सब त्रस हैं। हम तुम त्रस हैं और इल्ली वगैरह भी त्रस है। इन त्रस घात जिसमें ये त्रस हो जाते हैं, मर्यादा के बाहर के पदार्थों में ये त्रस जीव हो जाते हैं। इल्ली से लेकर के अलग अलग प्रकार के जीव, ये सब त्रस में आते हैं। और जो स्थावर मतलब जो सूक्ष्म कोश जातीय जीव होते, जिसे मैंने बोला ना सेल्स वाले, वह फलादि में, और अनंत स्थावर जितने भी अपने वनस्पति है, वनस्पतियों के भेद कितने हैं साहब? मेरे मित्र, मैं तो चिकित्सक हूं, तो बोलते साहब आपने दवाइयां बनाई, कितनी दवाइयां हैं साहब? तो मैं बोलता हूं भाई देखो, एक एक गोली में हमारी 18 20 30 40 वनस्पतियां होती हैं, और ये वनस्पतियां चूर्णों के रूप में होती हैं, बहुत सी एक्सट्रैक्ट के रूप में होती, बहुत सी काढ़े के रूप में सुखा के होती। तो इस प्रकार से यह वनस्पतियां कितनी टोटल है? जैन आगम कहता है 28 लाख करोड़ प्रकार की वनस्पतियां हैं। कितनी वनस्पतियां हैं साहब? 28 लाख करोड़, ये कुल है।
और वनस्पतियों की योनि, भाई मतलब उत्पन्न होने वाली जगह या उत्पन्न होने के स्थान किस टाइप के हैं, तो वे तो सिर्फ 10 लाख ही हैं। 10 लाख तो वनस्पतियों के कुल हैं और 28 लाख करोड़ तरह की वनस्पतियां हैं। आयुर्वेद कहता है ऐसी कोई वनस्पति नहीं है जो औषधि ना हो। जैसे मंत्राक्षर वाले कहते हैं, अपन को मंत्रों का ज्ञान नहीं है ना, मंत्राक्षर बोलते हैं कि ऐसा कोई अक्षर नहीं है कि जो मंत्र नहीं है। ऐसे आयुर्वेद कहता है ऐसी कोई वनस्पति नहीं है कि जो किसी न किसी चीज की औषधि नहीं हो, अर्थात हर वनस्पति कोई ना कोई बेनिफिट देने वाली होती ही होती है। ऐसी 28 लाख करोड़ वनस्पतियां हैं। अगर हम परिमाण नहीं करते हैं तो हमें इन सब के खाने का अविरति रूप दोष रहता है। प्रयोग में कितनी आती है अपनी वनस्पतियां? मुश्किल से 20-30, मुश्किल से 40-50 वनस्पतियां आती होंगी। हरी अपन गिन लो कितने खाते हैं, सब्जियां वगैरह, और दवाई के रूप में भी लेते होंगे तो 40-50-100 से ऊपर नहीं जाती हैं। तो कहने का तात्पर्य ये कि हमें परिमाण बांध लेना चाहिए, नहीं तो अविरमण रूप हिंसा, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में दिया ना, हिंसा या अविरमणम हिंसा परिणमनम अपि भवति हिंसा तस्मात् प्रमाद योगे प्राण व्यपरोपणम नित्यम। अविरति रूप हिंसा में वह हमारी निवृत्ति नहीं होती है, उसका हमें संपूर्ण रूप से त्याग नहीं रहता है। इसलिए उस अविरति में त्याग नहीं करने के कारण प्रसंग बनने पर हम कभी भी खा सकते हैं, और खा सकते हैं तो वो हमेशा उस जाति का पाप निरंतर बंधता रहता है। इसलिए अविरति रूप हिंसा का त्याग करने के लिए हमें नियम, संयम, प्रतिज्ञाएं ग्रहण करनी चाहिए। जैसे मैंने बताया, आप 100 वनस्पतियों से ज्यादा लेते नहीं हो और आप 28 लाख करोड़ वनस्पति का नियम नहीं लेते कि भाई मैं 100 से ऊपर नहीं खाऊंगा, 1000 से ऊपर नहीं खाऊंगा, तो वह आपको अविरति रूप में कहीं से भी कोई बोले साहब ये है वनस्पति का, तो आप फटाफट ग्रहण कर लोगे, और इस रूप से 28 लाख करोड़ प्रकार के वनस्पतियों के खाने का अविरति रूप अपने को पाप लगता है। इसलिए नियम मानना चाहिए। और परिणति रूप होता है कि भाई जितनी खाई उतनी, कि आज हमने 4 ही हरी खाई, अष्टमी 14 को खाते ही नहीं नियम पूर्वक, तो उस दिन तो कोई पाप नहीं, लेकिन आज 4 खाई तो 4 की तो परिणति रूप हो गई, लेकिन बाकी का अगर त्याग नहीं किया तो अविरति रूप वाला दोष लगता है। इसका उदाहरण मैं आपको रात्रि भोजन वाले लोगों से देता हूं कि रात्रि भोजन जिन्होंने त्याग नहीं किया, और फिर पूछो उनसे कि भाई तुम रात्रि में भोजन करते हो, बोले नहीं साहब मैं बिल्कुल नहीं करता, प्रतिज्ञा नहीं लेता हूं मैं। तो प्रतिज्ञा नहीं ले रहे मतलब कहीं ना कहीं कचास, कहीं ना कहीं कच्चापन है कि तुम दृढ़ नहीं हो कि रात्रि भोजन का प्रसंग बन, बोले कभी प्रसंग बन जाए, प्रसंग बन जाए तो तुरंत आप ले लोगे, तो वह आपको पाप का भाग बनता ही बनता है, परिणति रूप। और जो आपने प्रतिज्ञा नहीं ली तो उसका अविरति रूप पाप तो निरंतर बन रहा है। इसलिए यह एक जरूरी है कि आहार में हमें वनस्पतियों का, इस त्रस घातों का, त्रस के जिसमें जीव हो जाते हैं, ऐसे इसका मर्यादा करनी चाहिए। बहुत सारे लोग मेरे से बोलते हैं आप तो पूर्ण सूर्योदय सूर्यास्त के पश्चात का जल का त्याग बताते हो, तो मैं कहता हूं कि भाई भूमिका अनुसार कर लो। जिस बच्चे को अगर आप बचपन से ही सिखा रहे हैं तो वह रात्रि जल का त्याग करके उसका इंटेस्टाइन, डाइजेस्टिव सिस्टम, सब शरीर के हार्मोन सब सेट हो जाते हैं वैसे ही, और जीवन भर वो रात्रि जल नहीं पिए और सही चलता है। और आप अगर 50-60 साल तक या अभी तक पीते आए हैं और फिर एकदम से छोड़ोगे तो दूसरे दिन आपको प्यास ज्यादा लगेगी। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको उसका मार्ग ऐसा करना चाहिए कि अभी आप 9 बजे तक रात को जल ले रहे हैं तो धीरे धीरे उसको 8:30 करो, 8 करो, फिर उसको धीरे से 7 बजे तक लाओ। धीरे धीरे शरीर को ऐसे प्रैक्टिस करके छुड़वाओ। हमारे पास पेशेंट आते, साहब ये बच्चा बीड़ी पीता है, तंबाकू खाता है, गुटखा खाता है, क्या करें? हम बोलते कितना खाता है? बोले रोज 20 पैकेट खाता है। तो हम बोलते भाई 20 खाते हो, तुम 15 पे तो कंट्रोल कर सकते हो, करो पहले 15 पे चलो 1 महीने तक, फिर 10 पे आ जाओ, फिर 5 पे आ जाओ, 1-1 महीना करके 6 महीने में तुमको नील होना है ऐसा। और जब दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो तुमको बाद में तलब नहीं लगेगी, इच्छा नहीं होगी। ऐसे ही जिसको जल त्याग, रात्रि जल की त्याग की महिमा है, वह क्रमशः ऐसे टाइमिंग घटाते घटाते सूर्यास्त तक ला दे, और सूर्यास्त के 48 मिनट तक पहले तक ला दे तो और भी श्रेष्ठ है।
इस रूप में वह रात्रि जल का त्याग का क्रम होता है। तो मित्रों, आहार के इसमें भी हमें मर्यादाएं करने में कोई कठिनाई नहीं होती। अगर हम दृढ़ हैं और अपने किए का हर्ष हमें बहुत है, तो हम तुम सबको यह आहारचर्या में वह किंचित भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इनका नियम बंधाने में, बांधने में और करने में खुशी ही होगी, और उतनी हिंसा से निवृत्ति होकर हमारा पुण्य बंध होता है। अब यहाँ पर देखो, हम इसको बता रहे थे आपको कि त्रसघात अभक्ष्य और बहुघात अभक्ष्य, ये दो में बहुत बड़ी हिंसा होती रहती है। और जो निरंतर ऐसे कोई कहे सामान्य रूप से कि बड़ा पाप कौन सा है, भाई मांसाहार सबसे बड़ा पाप है। मांसाहार में भी कौन सा बड़ा पाप है, पंचेंद्रिय सैनी के मांस खाना, जो हमने आपको विगत 2 दिन से दोपहर के सत्रों में एलोपैथिक औषधियों का बताया। वे सब जितने भी एलोपैथिक औषधियों का हमने बताया ना, प्रयोग तो पंचेंद्रिय सैनियों पे, चूहा भी पंचेंद्रिय सैनी, बंदर भी, बिज्जू भी, सबके वीडियो मिलते हैं यूट्यूब पर। इन सब पे क्रूरता से इनके ऊपर औषधि परीक्षण किया जाता है। तो ये सब त्रसघातों में, मछलियों से सब जितने तेल वगैरह बनते हैं, अनेक प्रकार के पदार्थ बनते हैं दवाइयों के, ये सब संगी पंचेंद्रियों को मार के या इनको कष्ट दे करके ही बनते हैं। इसलिए ये सावधानी, सबसे बड़ी सावधानी कि हमें त्रसघात अभक्ष्य तो आना ही नहीं चाहिए, जिसमें भी पंचेंद्रियों के घात हो ऐसे। तो देखो, अब ये यहाँ पर सामान्य विवेचन दिया। हम तो यहाँ पर 5 अभक्ष्य जो आप तुम हम सब जानते हैं, त्रस हिंसा कारक, बहुघात या बहुस्थावर हिंसा कारक, प्रमाद कारक, अनिष्ट और अनुपसेव्य। देखो, अनिष्ट कारक तो हमारे वैद्य जी, मतलब हम तुम बताएंगे कि भाई आप बुखार में हलवा, जहां आप इतनी सी रोटी नहीं पचा पा रहे, मूंग की दाल मुश्किल से पचा पा रहे, और बुखार में आप हलवा खाओगे तो कैसे संभव है, तो वह पचेगा ही नहीं, तो वह उस काल में अनिष्ट हो गया। ऐसा नहीं कि वो अठपेरा घी का है, बादाम का है, सब मर्यादा से सहित है। भाई, राग भाव तीव्र आसक्ति ग्रद्धता, वह वास्तव में बहुत बड़ा पाप का बंध का कारण होता है। जैन दर्शन की अहिंसा, वह जहां सब धर्मों की हिंसा खत्म हो जाती है, वहां तो जैन धर्म की अहिंसा प्रारंभ होकर के और बहुत सूक्ष्म तक जाती है। उसका भी प्रकरण अपना क्रमशः आएगा। तो यहाँ देखो, हम पहले 5 अभक्ष्यों में बता रहे, सबसे बड़ा पाप त्रस घात। जैसे मिथ्यात्व को सबसे बड़ा पाप हम अध्यात्म की दृष्टि से कहते हैं, आगम की दृष्टि से भी कहते हैं, उल्टी मान्यता, ऐसे यहाँ त्रस हिंसा, चरणानी योग की दृष्टि में सबसे बड़ा पाप कौन सा, कि त्रस जीव को मारना। तो वह त्रस जीव के किस किस में हो जाते, उसकी जानकारी आपको बता रहे कि 5 औदुंबर फल में तो त्रस रहते ही रहते हैं, पैदाइशी। बड़, पीपर, पाकर, कठुमर। देखो, बड़, पीपल, अंजीर, अंजीर पाकर मतलब अंजीर बोलते हैं, उम्बर, कमल की डंडी के समान पोले पदार्थ, घुना अन्न। भाई, आपने गेहूं ले लिए बरसात के पहले गर्मियों में, और उसको बराबर प्रिजर्व करना बहुत जरूरी। तेज धूप दिखा दो तो उसमें नमी नहीं रहेगी, और नहीं तो बारिश के 3 महीने 4 महीने जो होते हैं, उसमें घर जो अगर कुछ उसको संभालते नहीं है तो उसमें वह घुन लग जाती है, और वह घुना अन्न तो साक्षात हमें आंखों से दिखने वाले जीव हो गए उसमें। तो महापाप का कारण बनता है। अमर्यादित पदार्थ, मुरब्बा, पुराना अचार, अचार की मर्यादा 24 घंटे की। देखो, ये सब सिर्फ टेस्ट के लिए होता है, इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी मैं बता देता हूं आपको। आप ताजे आंवले लेते हो तो उसमें विटामिन सी का परसेंटेज 600 इंटरनेशनल यूनिट्स जो है वो मिल जाता है। उसी आंवले को आप गलाते हो और या उसको कलियां बना के और अचार रूप कर देते हो, तो उसमें मिर्च डाल दिया आपने, मसाले डाल दिए, नमक डाल दिया, तो कह रहे हैं कि वह उसके विटामिन के रेशो को भी कम कर देता है, पौष्टिकता को कम कर देता है, और स्वाद जरूर मिल जाता है। स्वाद के लोलुपी विटामिन प्रोटीन्स के अभाव के वाली चीजें भी खाते हैं। ये सब जितने भी बाजारू लोग खाते हैं, पिज्जा बर्गर वगैरह, इनमें क्या होता है, इनमें न्यूट्रिशनल वैल्यू कुछ नहीं होती ज्यादा, स्वाद विशेष मसालों से किया जाता है, और वे फिर हमें एसिडिटी, गैसेस, लीवर फंक्शन को मसाले नुकसान है। गरम चीजें, तेज मिर्च, मसाले, तली हुई चीजें, ये अभी बचपन में जब जाठराग्नि अच्छा है, लीवर फंक्शन अच्छा है, हाथों की गति मूवमेंट अच्छी है, तो कुछ नहीं लगता, पचाते जाते हैं।
लेकिन 50-60 साल बाद जो एसिडिटी गैसेस की तकलीफें हो जाती है और बोलते साहब हम तो मूंग की दाल खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, फिर भी गैस बन रही है आज। तो हम कहते हैं भाई पहले खा चुके ना आप 25 साल की उम्र में, तो लीवर फंक्शन सॉफ्ट कर दिया आपने भी, वो उसमें फैटी लीवर हो गया, उसके फंक्शंस खराब हो गए, तो उसकी वजह से आपको अब असर आ रहा है। अब दाल रोटी सब्जी को दोष मत दो कि आपने मूंग की दाल रोटी खा के भी गैस एसिडिटी क्यों बन रही है। बहुत से लोग अभी संक्रांति वगैरह हुई तो बहुत पेशेंट आने लग गए, सब पेट खराब हो गए लोगों के। तो मैंने कहा कि भैया एक तो अपने यहाँ इधर जयपुर में 4 दिन से सूर्य नहीं निकला था उसके पहले, तो आज जाठराग्नि मंद हो गई और सब बादल होते ही पकौड़ी और ये सब चीजें लेते हैं, और उसके कारण वह लीवर पे प्रेशर डाइजेशन में आता है। जिनका कमजोर होगा उनको गैसेस एसिडिटी बनती है, दस्त होने लगते हैं, तकलीफ हो जाती है। तो इसलिए ये सावधानी रखना जरूरी है कि जिनमें भी यह अचार मुरब्बा वगैरह इनमें टेस्ट रहता है, पौष्टिकता नहीं रहती, ये कंपलसरी यूज की चीजें नहीं है। अचार 24 घंटे का खाओ, आप 24 घंटे के अंदर खत्म कर दो। घुना अन्ना मर्यादित पदार्थ, मुरब्बा, मुरब्बा भी यही, च्यवनप्राश भी वही 24 घंटे। और द्विदल, द्विदल का भी बहुत बड़ा विवेचन, एक सेपरेट प्रकरण है कि भाई द्विदल के कारण क्या होता है कि जिनके 2 फाड़ हो जाते हैं ऐसे, गोरस अर्थात आम पक्व गोरस संयुक्तम, विवरणाचार नाम के ग्रंथ में स्पष्ट दोनों लिखा है कि पका हुआ दूध दही या कच्चा दूध दही। कच्चा दूध दही तो कोई अब पीता ही नहीं है, वो तो पाश्चराइजेशन करके जो अभक्ष्य पैकेट वाले दूध आते हैं उनमें वो कच्चे दूध को वो पाश्चराइज कर करके लेते, लोग उसको डायरेक्ट पी भी लेते हैं। तो यहां तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि दूध दही छाछ इनके साथ में 2 फाड़ वाले ऐसे अन्न हैं, दालें हैं, इनके कारण द्विदल बनता है। अर्थात ये क्या होता है कि अपने मुंह की लार के संयोग में आकर इनमें सम्मूर्छन जीव, इल्ली जाति वाले द्विइंद्रियादि त्रस, स्थावर नहीं, त्रस पैदा हो जाते हैं, और वो जैसे ही अपन चबाएंगे तो वो सब बेचारे दलन होकर के मरण को प्राप्त होके और फिर गले में चले जाएंगे। अपने पेट में होता है डाइल्यूटेड HCl, पेप्सिन और अनेक प्रकार के एंजाइम्स, बिलिरुबिन वगैरह ये सब चीजें रहती हैं। तो इनके कारण क्या होता है कि बहुत से लोग हमसे तर्क करते हैं कि भाई आप क्या करते हो, दाल खाते हो, फिर 2-4 घूंट पानी पी के अच्छे से साफ करके फिर दूध पी लेते हो, तो आपके पेट में भी तो जीव हो जाने चाहिए। तो उनको हम बताते हैं कि भाई वास्तव में ये लार सलाइवा जो है, इसके टच होने से ये उस मिलके उसमें मिक्स होगी दाल और दूध में और सलाइवा, तो बैक्टीरिया होंगे, तो वो इल्ली जाति के जीव होंगे त्रस। और पेट में तो वो जैसे ही अपना पहले दाल गई तो उसके बाद में उसपे वो जो पेप्सिन है या अपने जो जितने भी एंजाइम्स है वो तुरंत प्रक्रिया करते हैं, ऐसा नहीं कि उसको देर लगती है साहब, तो वह उस रूप हो जाता है। और फिर दूध पीते हो तो उसपे भी पेप्सिन का असर, आपने तो देखा ही होगा, छोटे छोटे बच्चे दूध पीते हैं और उल्टी करते हैं तो दूध का कन्वर्जन, दही 2 मिनट में ही उल्टी की उसने और दही बना के अंदर से मतलब फटा हुआ दूध वगैरह निकलता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि गले के नीचे जो प्रक्रिया है उसमें वह त्रस राशि उत्पन्न नहीं होती, लार उसके लिए कंपलसरी होती है। इसलिए द्विदल त्याग करना नियम से जरूरी है, महापाप से हम बचते हैं। देखो जितने भी पदार्थ हैं इनको हम विवेक पूर्वक अगर खाएंगे, देखो आपको दूध भी पी सकते हो और दाल भी खा सकते हो, लेकिन विवेक बीच में कि आप 2-4 घूंट मुंह में बिल्कुल दाल का कण नहीं हो फिर लेवे, तो वह आपकी त्रस हिंसा बचेगी। तो ये यहाँ पर सावधानी आपको द्विदल के बारे में बताई। जिनका बहुत अच्छा विवेक है, गहरा चरणानी योग का आचरण है, वे तो तिलहन हो या किसी प्रकार के ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह इनको भी दूध के साथ नहीं लेते। अन्न द्विदल, काष्ठ द्विदल और बीज द्विदल भी माना गया है कि जितने भी बीज वाले पदार्थ हैं ये नमक के साथ में होकर के और उसमें वह दूध आदि के साथ में आ जाए, तो इसलिए आप रायता नाम की चीज में बीज नहीं ले सकते कि रायता में लौकी के बीज आ गए, या रायते में समझ लो छाछ में वह लौकी गिलकी आदि के जो भी बनते हैं तो वह द्विदल पने को प्राप्त होते हैं। सभी का हमें आगम से यथार्थ ज्ञान करना चाहिए। अब स्वास्थ्य में क्या होता है कि जो आजकल चमड़ी में लोगों को बहुत सारी चीजें देखने में आ रही है, किसी को सोरायसिस हो रहा है, किसी को ल्यूकोडर्मा सफेद दाग वाली बीमारी हो रही है,
किसी का वर्ण चेंज होकर के सांवला बन जाता है। स्किन डिसीज, ये विरुद्धान्न के साथ में होने वाली वो है विधा। दोपहर के सत्र में हम आपको उसकी वो बताएंगे कि किस किस प्रकार से आयुर्वेद में वो विरुद्धान्न बताए हैं, और उस रूप में वह चमड़ी के रोगों में विशेष रूप से इस द्विदल का मतलब असर देखा जाता है। और भी गैसेस बनना, एसिडिटी होना, पाचन बिगड़ना, ये सब द्विदल के कारण होने वाले बीमारियां होती हैं। तो इसलिए यह द्विदल त्याग परम आवश्यक है स्वास्थ्य की रक्षा के लिए भी। तो ये एक बेनिफिट मिलता है। और फिर आगे जो अपन अभक्षों के प्रकरण को समझ रहे हैं, तो देखो ये मनोरोग भी लिखा है इसमें। जीवघात होने से मनोरोग उत्पन्न होने में सक्षम होते हैं, क्योंकि जो जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, और जैसा पीवे पानी वैसी होवे वाणी। ये एक सिद्धांत कहावत है ये, और एक सही भी है कि हम जैसी साइकोलॉजी में जीते हैं वैसा तो हमारा माहौल, वैसी मान्यता बनती है, और जैसा खान पान करते हैं वैसी हमारी प्रवृत्तियां हो जाती हैं, और उसके कारण हमारा मन वैसा बनता है। तो जैसे हम जीवघात वाले द्विदल आदि या मांसाहार या अभक्ष्य वगैरह के जिनके दोष हैं, ऐसे औषधि माध्यम से या किसी भी रूप से लेते हैं, तो उसके अनुसार हमारे मनोरोग होने की संभावना है। डिप्रेशन, तनाव, चिंता, बेचैनी, ये घबराहट, ये क्या है? ये सब मनोरोग है। दिखने में तो आदमी स्वस्थ मजबूत दिख रहा है और बोल रहा है मुझे तो घबराहट हो रही साहब, क्या कारण है? तो ये एक इनडायरेक्ट वे में ऐसा सहज निमित्त नैमित्तिक बनता है कि आज हम जिनके लिए सताते हैं, जिनको मारते हैं, कदाचित हमारा पाप का उदय आए तो वैसे ही संयोग सताना और उनका अपना उदय बन के हमारे में आता है। तो यह सावधानी रखनी चाहिए। अब दूसरा प्रकरण है यहाँ पर कि स्थावर हिंसा कारक बहुस्थावर या बहुघात, कि जिस पदार्थ खाने से अनंत जीवों का घात होता है। अनंत कैसे होते हैं साहब? अनंत तो ऐसा होता है कि एकमात्र वनस्पति कायिक में, वह भी साधारण वनस्पति कायिक नियम से अनंत होती है। बाकी जितने भी वनस्पतिज हैं, अगर वह बादर और देखो साधारण और प्रत्येक दो भेद है वनस्पतियों के। तो प्रत्येक वनस्पति में तो एक ही जीव उसका स्वामी होता है। किसका? पेड़ पौधा या उस शरीर का। कि भाई जैसे हम देखते हैं नीम का पेड़ है, तो नीम की मूल से लेकर के नीम के चोटी तक जो उसका स्वामी है उसे बोलते हैं हम नीम वाला जीव। एक नीम का जीव हो गया। अब उसमें क्या है? साथ में पत्ते भी हैं, डालियां भी हैं, निम्बोनियां भी हैं, और अनेक प्रकार की चीजें हैं। तो उसकी जो छोटी छोटी कोपल है, तो कह रहे उसमें अनंत जीव हैं। उसमें प्रथम क्षण में वह एक प्रत्येक होकर के बाद में अंतर मुहूर्त बाद ही उस कोपल में अनंत कायिक अर्थात एक साथ रहने वाले जीव होते हैं। उसे बोलते हैं अनंत कायिक। उनका जीवन मरण, श्वासोच्छ्वास और आयु, जीवन मरण, आहार श्वासोच्छ्वास, जीवन मरण का हो या आयु एक ही बात है। आहार, श्वासोच्छ्वास और आयु जिनकी एक साथ होती है, ऐसे साथ जिएंगे साथ मरेंगे वाले जीव हैं, वे साधारण वनस्पति कायिक कहलाते हैं। यह साधारण जिसमें होती है उसे कहते हैं सप्रतिष्ठित प्रत्येक। हम तुम सब जितने भी आलू है या कोमल पत्ती है, वो कोपल बोलते जिसे, ये सब साधारण बोल देते हैं, वास्तव में ये सब सप्रतिष्ठित प्रत्येक अर्थात अनंत कायिक होती हैं। तो इस रूप में इसे समझना चाहिए। तो ये जितने भी ऐसे अनंत कायिक हैं इनको बोलते हैं बहुघात अभक्ष्य। तो देखो इसमें सब अपन ने कंदमूल भी ले लिए, आलू, भुइयां अर्थात अरबी, मूली, गाजर, प्याज, लहसुन, अदरक, ये सब आप सब जानते हैं। तो इन चीजों में नियम से हिंसा होती है इतने सारे जीवों की। आप कहोगे एक लौकी खाने में कितनी हिंसा होगी? तो कह रहे हैं कि वो संख्या मान का प्रकरण देखो कर्णानियोग का, तो एक लौकी में एक जीव नहीं है, वह वनस्पति का एक असंख्यात होते हैं। हरि त्याग, इसीलिए हम अष्टमी चौदस को बिल्कुल हरि नहीं खाना चाहते हैं और त्याग करते हैं अपन। तो वह इसके पीछे यही अभिप्राय है कि वह लौकी जब छोटी है, पूरी बड़ी नहीं है, तब तक तो अनंत कायिक है, और बड़ी होने के बाद उसमें असंख्यात वनस्पति कायिक जीव हैं, त्रस नहीं। त्रस तो अनंत कायी में भी नहीं है।
लेकिन वह जो लौकी छोटी बड़ी हो गई तो भी उसमें असंख्यात वनस्पति का एक जीव होते, क्योंकि स्थावर जीव एक एक रूप में बहुत ही विरले होते हैं। आयु सबकी पृथक हो सकती है, लेकिन वह उस स्वयं पिंड में नियम से असंख्यात एक साथ होते हैं। तो इस रूप में पूर्णतया हरि त्याग का अपने आगम में उपदेश दिया गया है। आप कहोगे कि भाई फिर तो खाना पीना ही मुश्किल हो जाएगा। कह रहे नहीं, आपके जितने जितने भी ये न्यूट्रिशन है, विटामिन, प्रोटीन है, ये सूखे दालें, सूखे समझ लो अन्न में जितने भी हैं, इनमें सब में मिल जाते हैं। ये दोपहर के सत्र में हम चार्ट के साथ देंगे आपको, हरी के भी बताएंगे उसमें कितने मिल रहे हैं, और इस सूखी के कहो या जो अपन दाल और आटे वगैरह मसाले वगैरह है, इनमें सूखा माना जाते हैं ना, अपने आप ही गेहूं हरा होकर के पूरा सूख गया और सूख करके वह गिर गया, मतलब पूरी वनस्पति सूख गई, तो उसमें गेहूं में एक भी जीव नहीं है उस समय। और ऐसे ज्वार बाजरा वगैरह, इनके सबके न्यूट्रिशनल वैल्यू हम आपको दोपहर के सत्र में बताएंगे कि किससे कैसा क्या रहेगा। अभी यहाँ पर अपना समय हो रहा है तो 3 मिनट में और थोड़ा सा एक अभक्ष्य का बता देता हूं कि बाकी के अभक्ष्य जो हैं तो उसमें मूल तो आपको हमने 2 बता दिए। तीसरा है प्रमाद कारक, जिसे हम नशा कारक भी बोलते हैं। तो ये तो प्राय बहुत कम लोग खाते हैं, अजैन भी छोड़ देते हैं, क्योंकि ये सब स्वास्थ्य को साक्षात नुकसानकारी दिखते। शराबी या फिर बीड़ी, भांग, चरस, कोकीन, ये सब जितने भी हैं ये प्रमाद कारक या मद कारक, नशा कारक हैं। और ये सब, इसके ज्यादा विवेचन की आवश्यकता नहीं है, नुकसानदायक होते हैं, हम तुम सब जानते हैं। फिर ये जो मैंने अनिष्ट कारक बताया था आपको, बुखार में हलवा वगैरह, ये तीव्र राग भाव के साथ में, जैसे हम कहें कि भाई आप चोरी करने नहीं जाते, कहीं चोरी नहीं करते हम कभी, लेकिन फिर एक सुनसान मकान में जहां ताला लगा था उसका ताला क्यों तोड़ रहे, कौतूहलवश, तो वो कौतूहल भी चोरी के दोष वाला होता है। ऐसे ही आप जब कहते हो कि हम अभक्ष्य नहीं खाते, तो आपको बुखार आ गया तो तभी बादाम का हलवा खाने का जो राग आया, तो ये आपकी तीव्र आसक्ति, तीव्र गृद्धता दिखा रही है, तो वह अनिष्ट होने पे भी आप कर रहे हैं। ऐसे ही जैसे उसमें जो सुने मकान को ताला कौतूहलवश तोड़ देगा तो उसको पुलिस पकड़ेगी कि तुम ताला तोड़ रहे थे। ऐसे ही कर्म इसे पकड़ते हैं कि राग तीव्र है तेरा, तो तू बुखार में हलवे का भाव कर रहा है, तो यह तीव्रता होती है। इस प्रकार ये अनिष्ट कारक अभक्ष्य और अनुपसेव्य भी हमें सावधानी रखनी चाहिए साहब, क्योंकि गोमूत्र का प्रयोग या जितने भी मल मूत्र हैं, पंच गव्य घृत बनता है आयुर्वेद में, जिसमें गोमय अर्थात गोबर का भी प्रयोग होता है, और उसके दूध, दही, छाछ और मूत्र का भी। तो ऐसे गोमूत्र युक्त बहुत औषधियां चलती है जो हमें जानकारी में नहीं रहती, हम वैद्य के भरोसे रहते हैं इन चीजों में, तो वह वैद्य की प्रामाणिकता बहुत जरूरी होती है। तो ये अनुपसेव्य में आते हैं कि अपना ही स्वयं का मूत्र मोरारजी देसाई पीते थे, शिवाम्बू पान, चिकित्सा के रूप में, लेकिन कह रहे भैया उसमें बहुत बैक्टीरिया होते हैं, बहुत इन्फेक्शन होते हैं, बहुत त्रस्त जीव होते हैं। जैन दर्शन के हिसाब से त्रस्त जीव के कारण वो अभक्ष्य है, पाप का कारण है, और स्वास्थ्य के हिसाब से उसमें जो बैक्टीरियल ग्रोथ होती है वह भी नुकसानदायक होती है, कदाचित नहीं होती तो हानिकारक होती ही है बहुत सी, तो इसलिए वह हमें करने योग्य नहीं है। तो मल मूत्र या जितने भी ऐसे पदार्थ, सलाइवा वगैरह, लार वगैरह, इनमें हम उनका भक्षण नहीं करते हैं। तो यह सब सावधानी हमारे भक्ष्या भक्ष्य विवेक में बहुत जरूरी है। 5 प्रकार के अभक्ष्यों की चर्चा संक्षेप में हमने इस सत्र में की है। अभी इसके अलावा द्रव्य क्षेत्र काल भाव से भी अभक्ष्य बहुत सारी चीजें होती हैं कि भाई मैं अगर इधर रहता हूं और यहाँ बहुत ठंड है और बहुत यहाँ पर शीत ऋतु है और मैं रोज दूध, दही, घी खाता रहूं, तो वह कफ बनाएगा। तो ऐसी सब चर्चाएं कल के प्रकरण में अपनी आएगी कि कौन सी ऐसी द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार हमें खान पान में सावधानी रखनी चाहिए और कैसे इनके अभक्ष्यों का स्वरूप है। तो देखो मित्रों, इसमें बहुत जरूरी है कि इन अभक्ष्यों से साक्षात पाप हो रहा है, हिंसामय सब चीजें। आगम में तो यही बताया कि पाप कितने हैं, तो हम कहते 5, कह रहे नहीं, वास्तव में एक हिंसा ही पाप है भाई। सर्वथा हिंसनी योगात सर्वमेव हिंसे तत्, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में गाथा दी है कि सभी पाप तो एक हिंसामय होने से पापमय ही, हिंसामय ही है एक, और उसके शिष्यों को बोधन करने के लिए
भेद कर करके अनृत वचनादि मुदाहृतम शिष्य बोधाय, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि ऐसे 5 भेद करके जो बताए हैं वह तो शिष्य को समझाने के लिए बोध किए हैं। वास्तव में हिंसा ही पाप है। इसलिए चरणान योग का पूरा कथन जो चलता है वह अहिंसा परमो धर्म, ये उसकी जानकारी दे रहा है कि देखो ऐसी जगह पे हिंसा है, ऐसे खाओगे तो हिंसा होगी, ऐसे बैठोगे तो हिंसा होगी, ऐसे चलोगे तो हिंसा होगी, ऐसे पानी नहीं ऐसे पियोगे पानी तो हिंसा है, और ऐसे नहीं पियोगे तो तरस का आपने बचाया छान करके मर्यादा करके तो आपको पुण्य हो गया। पाप और पुण्य का पलड़ा क्रियाओं से, व्यवहार से वह चरणान योग सिखाता है। तो इसलिए यह सुबह के सत्र में हमने खान पान के बारे में, अभक्ष और इसका विवेचन आज समझा। विशेष चर्चा अपनी क्रम से आएगी। अभी का सत्र यहीं पर पूरा करते हैं। दोपहर में आपको ये जैन आहार के विटामिन प्रोटीन पूरे कैसे मिलते हैं, यह प्रैक्टिकल चार्ट के साथ में, उनके सबके कंटेंट के साथ में बताएंगे। तो इस तरह से है। अपनी चर्चा सत्र दोपहर का ही है वास्तव में, इसलिए अभी दोपहर के सत्र में ही चर्चा करेंगे और उसमें आपको समय भी अच्छा देंगे। आधा घंटा में विवेचन करूंगा और आधा घंटा चर्चा करेंगे, तो उसमें विषय वस्तु स्पष्ट होगी। अभी का प्रकरण पूरा करते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तके नमो सदा देत हूं धो। बोलो जिनवाणी माता की जय हो।